हमारे साथ कुछ साथी पहुंचे हैं, तो मैंने उन सबसे पहले उनका नाम परिचय जानना चाहता हूँ। क्या बलवंत सिंह, कहाँ से आए हो? उत्तराखंड से। जी, आपने एक स्लोगन रखा है, सांसों का रुकना मौत नहीं है, लेकिन ज़मीर का मरना यकीनन मौत है। किस अंदाज से देखते हो? ये इस अंदाज से है कि क्योंकि कुछ लोग यहाँ आने के बाद जो गलत दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, ये सब हो रहा है, ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ये हालात बने थे यहाँ पर और लोग हमारे घर चले गए थे। वो मौत नहीं है जो यहाँ किसान आंदोलन में आ जाएगी। अच्छा, इसलिए यहाँ रहकर यहाँ अपने ज़मीर को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट सेवा चालू करो किसान। आपका नाम परिचय? दलजीत सिंह, उत्तराखंड। आप भी उत्तराखंड से बोल रहे हैं? जी सर। कैसे देखते हो इसको? तो सर 2 दिन से इंटरनेट और हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। मीडिया कुछ और मतलब हो जाता, कुछ और होता है और दिखाती कुछ और है। ये इंटरनेट 2 दिन से बंद है और आपको बहुत दिक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे कई सालों तक इंटरनेट बंद रहती है। वो कैसे युवा दिन निकाल रहे होंगे? आप उनको भी देखते होंगे, यहाँ भी देखते होंगे, तो क्या सरकार करना चाहती है हमारे साथ? सरकार जो करती है गलत कर रही है। अच्छा जी, आप पाजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है जी, कहाँ से आए आप? हम भी उत्तराखंड से हैं जी, आप क्या देना चाहते हो संदेश? हमारा भी यही है कि हमारी जो आंदोलन की आवाज़ है जनता तक ना पहुंच पाए, इसीलिए सरकार ने हमारा इंटरनेट बंद कर रखा है। इंटरनेट बंद रखा है। पहले इंटरनेट इसलिए बंद होता था कि अफवाह ना फैले, झूठ ना फैले, लेकिन अब इंटरनेट इसलिए बंद किया जाता है कि यहाँ की सच्चाई पूरे देश में ना चली जाए। ये एक खासियत है यहाँ की। जी सर, आपका क्या नाम है? पूरन सिंह सर। जी, आपने स्लोगन लिखा है, तू रोया क्यों तेरी खातिर इंकलाब आएगा। जी, आपका क्या संदेश है? सर, ये पूरे देश ने देखा है, 2 आंसुओं के बदौलत जो जन सैलाब द्वारा उमड़ के यहाँ आ चुका है, इसको मैं अपने शब्दों से परिभाषित नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकली एक तरह से परिभाषित हो चुका है। जिस तरह से आप कहाँ से आए? उत्तराखंड सर। उत्तराखंड से यहाँ पर आए? कितने दिन से हो यहाँ पर आप? सर, जिस दिन टिकैत साहब ने आह्वान किया था हम उस दिन सुबह यहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, उससे पहले आप आए नहीं? उससे पहले मैं 25 दिसंबर को आया था। अच्छा, 25 जब रामपुर पर पुलिस ने जनता के साथ बदतमीजी की थी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है सर। अपना परिचय? मैं मुकेश, मथुरा से। आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में हैं। आपको क्या लग रहा है? मेरे को ये लग रहा है कि इन लोगों को हमारी बात मान लेनी चाहिए, हमें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है, किसान ही करता है। इन लोगों को मान लेनी चाहिए हमारी बात। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, जैसे कि आज दूसरा चरण खत्म हो गया है 26 जनवरी से पहला चरण खत्म हो गया है 26 जनवरी से पहले, और दूसरे चरण का आज 6ठा दिन है, मतलब 70 दिन होने वाले हैं। 68 दिन होने वाले हैं, लेकिन सरकार को अभी नहीं लग रहा है कुछ भी। तो क्या कहना चाहोगे? दिनों से क्या होता है, ये तो अनिश्चित काल है, जीत कर ही जाएंगे। घर वापसी तभी होगी जब बिल वापसी लेगी सरकार, उससे पहले घर नहीं जाएंगे। लेकिन हम उधर भी गए थे, इतनी हैवी बैरिकेडिंग गई, जितनी तो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पे भी हमने बैरिकेडिंग नहीं देखी है। अगर यही बैरिकेडिंग चाइना पे करते तो 400 किलोमीटर भारत के अंदर नहीं आता है। तो उनको एक डिवाइड नहीं कर रहे, दिल्ली और यूपी के बीच में एक बड़ी खाई डाल रही है। सरकार पहले से, जब से ये सरकार आई है, तोड़ना ही चाह रही है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कुछ, कभी शाहीन बाग, कभी कुछ, कभी किसी को खालिस्तानी, कभी किसी को पाकिस्तानी। सरकार ने कभी हिंदू धर्म में, कभी हिंदू धर्म का राम मंदिर का मुद्दा, कभी नोटबंदी का मुद्दा। जब से सरकार आई है तब से कोई ना कोई मुद्दा उठाई जा रही है। कोरोना काल में भी सरकार ने जबरदस्ती लोगों पर अटैक किया, जबरदस्ती लोगों को समझाने की बजाय लोगों को घरों में कैद कर दिया, लोगों के कारोबार बंद कर दिए, 2-2 हज़ार रुपये देकर उनको लेजी बना दिया है, उनको मतलब एक लालच दे दिया गया है, लालची बना दिया गया है। सरकार लालची बना रही है और कुछ नहीं कर रही है, गुंडागर्दी जबरदस्ती कर रही है और कुछ नहीं है इसके। 2000 से क्या घर चल जाएगा? नौकरी सरकार नहीं दे रही है, आपको क्या लग रहा है? क्या 2000 से घर चल जाएगा? और 2022 में तो कह रहे हैं कि आय दुगनी हो जाएगी। क्या लग रहा है? सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं होगा। पहले 15 लाख, फिर 2 करोड़ नौकरी। लेकिन देखिए सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ किसान आंदोलन में जो पहुँचे हैं वो सब बीजेपी के वोटर हैं। 90% सब कहते हैं कि मैंने भी बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया। तो फिर ये दूसरी बीजेपी को वोट देने का मतलब, वोट दिया बीजेपी को, ये बात बिल्कुल सच है। वोट दिया बीजेपी को, बीजेपी से बहुत उम्मीदें थी, पब्लिक को बहुत उम्मीदें थी, ये हमारे देश का बहुत भला करेगा, ऐसे लूटबाजी नहीं होगी। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा धोखा होने वाला है। ये कोई भी बात कह देते हैं
उसके बाद में बोल देते हैं ये हमारी जुमलेबाजी थी। 15 लाख की बातें, और वो जो पहले इन्होंने बातें करी हैं वो सब झूठी, एक के बाद एक झूठ पे झूठ बोले जा रही है सरकार। सभी किसानों को, सभी भाइयों को समझ में आ गया है कि ये सरकार ही झूठी है, सरकार निकम्मी है, खुद कुछ नहीं करना चाहती। सरकार ही झूठी है, सरकार ही निकम्मी है, जो लगातार लोगों को एक लालच दिया जा रहा है और 2022 में कह रहे हैं कि आय दुगुनी कर दिए जाएंगे। तो सर किस तरह से 2022 का वे इंतजार करोगे कि क्या आय दुगुनी के लिए वापस बीजेपी के साथ जाओगे? भैया हमारी एक ही बोल रही कि वो कमल का फूल रही, तो हम अब की बार नहीं है दोबारा कर सकते। हमने एक बार नहीं हमने एक बार गलती कर ली। हमारे बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए गए, सिलेंडर 400 का था 700 कर दिया गया, सब्सिडी सब चीज़ खत्म कर दी गई, और हमें कितना लूटा जाएगा? इस देश में हमें हर तरह से लूटा जा रहा है। और कहते हैं कि हमारी आय दुगनी कर दी। अरे दुगनी क्या, मेरी एज जब एक मतलब गवर्नमेंट आई थी, जब मेरी एज 18 थी, 7 साल हो गए, नौकरी लगी नहीं, 25 हो गई। मतलब हर जगह धोखा। हर मैं MBA पास आउट हूँ जी। हाँ जी, और मेरठ से हूँ, और मतलब हर जगह धोखा है। मतलब हमें एक तरफा लूटा जा रहा है। बस देश को हम जैसे गन्ने डालते हैं, हमारे गन्ने का पेमेंट बोला था कि 15 दिन में मिलेगा, हमें गन्ने का पेमेंट पिछले साल का भी नहीं मिला। 15 दिन तो बहुत दूर की बात है जी। तो आपने इनका भी दर्द देखा होगा कि M.Tech भी कर सके, पास आउट है सब, लेकिन यहाँ पर नौकरियाँ नहीं मिल रही युवाओं को, और ज़्यादातर बीजेपी वोटर भी है और सपोर्ट है, लेकिन फिर भी उनसे तंग आ सके। लेकिन ये कह रहे हैं कि अब हम दोबारा कमल पे फूल पर वापस भूल नहीं करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 24।